व्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम दुरुस्त होंगे। और आज तो मेरा गला भी थोड़ा ठीक है, आवाज़ निकल रही है। और बस यहाँ पे अभी हमारा सब नहाना धोना हो गया, लगभग 11 बजे का टाइम हो रहा है मॉर्निंग का। और आयुष बस अभी थोड़ी देर पहले ही उठा है, तो कैमरे से दिखा दिया। वो देखो बैठा है आयुष। मैंने उसे नाश्ता करने के लिए दिया था और बस थोड़ा सा उसने खाया है। और बाकी देखो वहीं पे प्लेट रखी हुई है, ये देखो प्लेट पे रोटी है। इसका मतलब मैंने उसे 2 रोटी दी थी, उसने एक ही खाई और छोड़ दिया। और आराम से देख रहा है अपना कार्टून, देख रहा होगा, पता नहीं मूवी चल रही है, कार्टून चल रहा है, क्या है। और ये यहाँ पे नेबुलाइज़र तब मैंने हटा दिया, अब नहीं दे रही उसे नेबुलाइज़र आज से। तो मैंने मॉर्निंग में ये सब धो के रखा हुआ है, तो थोड़ा सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। बाकी इसका जो मुंह पे मास्क रहता है ना, वो भी मैंने धो के रखा हुआ है, सब सूख जाएंगे तब रखूँगी। तो अभी नाश्ता पानी करके बैठा है, थोड़ी देर पहले ही वो उठा है। वो तो लेट ही उठता है, छुट्टी है और ठंड भी है, तो मैं भी नहीं उठा रही हूँ। और बस बाकी घर का सारा काम हो गया है आज मेरा, और कपड़े भी धुल गए हैं इवन। हाँ, बस ये है कि अभी मशीन में घूम ही रहे हैं, बाहर डाले नहीं है क्योंकि धूप ही नहीं आ रही। आज आप लोगों के यहाँ आ रही है क्या? हमारे यहाँ तो धूप ही नहीं है। और मैं बस क्या कर रही थी, मैं पढ़ रही थी अपना, ये देखो, ये ना, ये मैं 2016 की बात है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया था मैंने। एक एनजीओ था, रास्ता एनजीओ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर का और एक दो चीज़ें और इंग्लिश स्पीकिंग का, ये सब जो चीज़ें थी वो करवाई जाती थी। और जो फ़ीस होती थी वो ना के बराबर ही थी, इसलिए शायद मुझे याद भी नहीं है। तो 2013 में मेरी शादी हुई थी और 2016 के लगभग करीब, तब आयुष छोटा ही था। तो तब मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग और ये सब का कोर्स किया था। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम, पहली बार नया था। बाकी रही बात इंग्लिश स्पीकिंग और ये सब चीज़ों की, कंप्यूटर वगैरह की, तो ये सब तो मैंने शादी से पहले भी किया हुआ था। बट ये था कि इस कोर्स में सारा एक साथ था, तो वो क्लासेस अटेंड कर लेती थी साथ में। और काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा उस टाइम, 1 ईयर का लगभग ये कोर्स था। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो सर थे हमारे, सुनील सर नाम था उनका, हैं अभी भी सुनील सर। वो मतलब बहुत 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 अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो पढ़ाते थे। तो मैं बस वही सब देख रही थी, लाइक कि क्या क्या ऐसी हाथ लगी डायरी, तो इसी में, इसमें इसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर ही उन्होंने रिटेल मैनेजमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी, हर चीज़ से थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाती थी। देखो, रिटेल मैनेजमेंट और सेल पर्सन क्वालिटीज़, फिजिकल, मेंटल, सोशल, ह्यूमन, मैनेजमेंट स्किल्स, ये सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। तो ये सब चीज़, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, देखिए बेसिक मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अब तो मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो मैं वही सब देख रही थी पुरानी, कि क्या क्या है, क्या पता कुछ कुछ मेरे दिमाग में याद आ जाए। क्योंकि अभी आयुष का पढ़ने का मूड तो है नहीं, अभी थोड़ी देर पहले उठा है। तो मैं बोल रही थी कि काम करवा दूँ। उसकी मैम ने ना एक्चुअली, जितने दिन स्कूल नहीं गया था तो कुछ दिन का काम तो भेजा हुआ है, अभी तो कुछ दिन का बाकी है, तो कुछ तो करवाना है, फिर लर्न भी करवाना है। और इन सब चीज़ों में काफ़ी, जिन दिनों से मैं आपको एक बात भी बताना चाह रही थी, बट मैं बार बार भूल जाती थी। और मैंने एक्चुअली व्लॉग भी आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया था, तो इसलिए माइंड से स्किप हो गया कि जो आयुष ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था ना 5th क्लास के लिए, वो क्लियर हो गया था। वो तो बहुत पहले ही सर का फ़ोन आ गया था, बट सिचुएशन कुछ ऐसे चल रही थी कि मेरे को ध्यान ही नहीं रहता था बताना। तो अभी याद आया, तो अभी बता रही हूँ कि आयुष का वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया। और सर का फ़ोन आया था स्कूल से ही। इवन बस उसका अब डीडी बनवाने का है। बीच में हम लोग स्कूल भी गए थे, आयुष के पापा भी गए थे मेरे साथ और मैं गई थी। तो सब कुछ बस ये है कि अब हमें डीडी बनवा के स्कूल में बाकी का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना है, बस हो जाएगा फिर एडमिशन। फिर नेक्स्ट सेशन से वो अपना वहाँ पे स्कूल कंटिन्यू करेगा, नई जगह पे, नए स्कूल में, जहाँ मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो ये बहुत एक, इन जो अभी तक जो भी सब हुआ है उनमें एक पॉजिटिव बात ये हो गई है कि चलो आयुष का एडमिशन जहाँ हम चाह रहे थे वहाँ फाइनली हो ही गया है। और तो बस वो भी मैं
देख रही थी कि कैसे कैसे क्या है। तो दोस्तों आप लोगों से एक बात कहनी थी। आप लोगों को पता है कि नहीं, बट मैंने सुबह ना मैं वैसे पता है जो जो जितने भी नए यूट्यूबर्स होंगे वो इस बात को समझते होंगे कि जब भी हम नया चैनल अपना यूट्यूब पे ओपन करते हैं तो हम रोज रोज में दिन में न जाने कितनी बार अपने सब्सक्राइबर अपने वीडियोस के व्यूज देखते रहते हैं। तो उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। तो मैं बस जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसके बाद मैं देखती रहती हूँ कितने व्यूज हुए, और बार बार ना अपना चैनल खोल के देखती रहती हूँ कितने सब्सक्राइबर हुए। तो मैंने सुबह मॉर्निंग में मैंने देखा कि पूरे 100 सब्सक्राइबर जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक थैंक यू नोट भी दिया है कम्युनिटी पोस्ट में। अगर आप लोगों ने देखा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर देना। और बाकी उसमें तो मैंने पोस्ट किया है, बट यहाँ पे मैं ब्लॉग में भी आप लोगों को तहे दिल से सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। जो भी लोग मेरे इस ब्लॉग चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी, और उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी। और जो आने वाले जो लोग हैं उनको एडवांस में धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरे ब्लॉग से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। तो बस इसी तरह से अपना प्यार मेरी वीडियो पे चैनल पे बनाए रखिए, मेरी वीडियो पे बनाए रखिए। और बस जितना हो सके वीडियोस देखा करो, बगैर स्किप किए देखा करो, और अपने नियर डेट के साथ भी शेयर किया करो कि जिनको भी आपको लगता है कि भाई जिनको डेली ब्लॉग देखना पसंद है तो उनके साथ आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हो। तो बस ये था, और बाकी अब थोड़ा बहुत मैं इसको देखती हूँ और उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। तो व्लॉग में बने रहिएगा। बाहर देखिए धूप नहीं है बिल्कुल भी, बहुत हल्की सी धूप आई है आज। कपड़े हमारे धुल गए हैं तो इन्हें डाल देते हैं। तो अभी फाइनली कपड़े सारे डाल दिए हैं। अब देखो ये सूखते हैं कि नहीं। वैसे चांसेस तो कम है क्योंकि धूप तो आप देख ही रहे हैं बिल्कुल है ही नहीं। और ये वॉशिंग मशीन का थोड़ी देर खुला रखूँगी, फिर बाद में इसका ढक्कन बंद कर दूँगी। यहाँ हमारी अभी बनने लगी है लंच वाली चाय। हाँ जी, अभी लंच का टाइम हो रहा है लेकिन मेरा चाय पीने का मन कर रहा था। तो क्योंकि आज ना हम कटहल की सब्ज़ी है, कटहल की सब्ज़ी बनी है तो वही खाएंगे। और अभी इतनी और बची है, आयुष तो भी नहीं खा रहा, तो मैं अपने लिए चाय बना रही, चाय के साथ लूँगी। और यहाँ मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, तो ये भी गर्म हो गया है। तो लंच अभी बाहर नहीं निकाल रही। तो अभी लंच में कटहल की सब्ज़ी है, मूली के पत्ते की सब्ज़ी है, मूली के पत्ते और मूली की सब्ज़ी और रोटी। और रात की सब्ज़ी है तो बची हुई थी तो मैंने ये भी गर्म कर ली, भी खा लूँगी मैं भी। तो अभी इसे बंद कर देते हैं, अभी गर्म रहेगा क्योंकि अभी चाय थोड़ी सी बनने में टाइम है। चाय बन जाए तो करेंगे गर्मा गर्म कटहल के साथ गर्मा गर्म चाय। बगैर चाय के ना रोटी नीचे नहीं, मतलब गले से नीचे नहीं उतरती। स्पेशली सर्दियों में ऐसा होता है कि बगैर चाय के ना रोटी गले से नीचे नहीं उतरती। पहले ऐसा नहीं था, पहले मैं बगैर चाय के नाश्ता करना पसंद करती थी, बट पता नहीं कुछ सालों से मुझे आदत हो गई कि बगैर चाय के ना, जैसे अगर मुझे सिर्फ सब्जी रोटी खानी है तो उसके साथ अगर चाय हो जाए तो मज़ा आ जाए। और अभी तो खैर बनता भी है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। और आज तो फिर से बाहर का देखो धूप नहीं है आज फिर से धूप। महाराज पता नहीं कहाँ चले गए हैं। और जिस दिन धूप नहीं आती उस दिन ठंड ना देख के ही बढ़ जाती है कि ठंड हो गई है। लेकिन कल आनी चाहिए भाई, क्योंकि कल है आयुष की अकेडमी। तो अकेडमी जाने का मन तभी करता है जब थोड़ी सी धूप लगे। स्कूटी चलाते चलाते भी थोड़ी सी धूप लगती रास्ते में, अच्छा लगता है। तो अभी मेरी चाय बन गई है देखो, और आयुष ने भी बोला है कि मैं भी चाय पीऊँगा। लंच तो वो नहीं कर रहा है, देखो शैतान का नाम नहीं, शैतान हाजिर। तो
वो भी थोड़ी सी चाय पिएगा, तो मैं दे रही हूँ कि चलो अदरक वाली चाय तो भी थोड़ी सी ले लें। हम दोनों के गले के लिए चाय तो अभी आप लोगों को पता है बहुत ज़रूरी है और अच्छी भी है। थोड़ी सी मैंने इसमें तुलसी भी डाली है, मुझे पता नहीं था मैंने पी गई तुलसी भी डाली। वैसे मैं इसको पढ़ने के लिए इतनी देर से बुलाती रहती तो ये सुनता नहीं है, इसको आवाज़ नहीं आती। और देखो वैसे उसने हमारी बातें सुन ली, मैं धीरे से भी बोल रही फिर भी इतनी पिटाई करनी मन तेरी। गंदा ले ले थोड़ी सी, अच्छा है। मैंने डाली नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था यूट्यूब पे, डाली नहीं। पी ले बेटा पी ले। मेरी आवाज़ फिर भी थोड़ी ठीक ठीक हो गई है, लेकिन इसकी नहीं है। उसमें देखो कहाँ है, पत्ता है ही नहीं। लेकिन इस देख तू कब गिराएगा, लेकिन इसकी आवाज़ तो अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे मटके के अंदर से निकल रही है। अब मैं तो भाई लंच करने लगी हूँ क्योंकि मुझे लग रही है भूख। बंद कर देते हैं। तो बेटा आपने लेट लंच किया ना, मैंने तो सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। सॉरी, इसने लेट ब्रेकफास्ट किया है। तो ये देखो मेरी प्लेट, उसी प्लेट में मैंने गरम, जिसमें आयुष ने रोटी छोड़ी थी ना, तो उसी में मैंने ले लिया क्योंकि इसे माइक्रोवेव में गर्म करना होता है तो इसमें सही रहती है ना। तो चलो भाई अब हम कर लेते हैं लंच। तो आप भी कर लीजिए लंच। लंच में मस्त बनी कटहल की सब्जी है ना, और अभी जैसे सुबह की बनी और अभी दिन में तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और आयुष्मान बिस्ट बहुत दिनों के बाद अपना बल्ला घुमाते हुए, वरना आयुष्मान का बल्ला और आयुष्मान दोनों गायब थे बिस्तर के अंदर, है ना। हाँ। थोड़ा सा डिफरेंस कर लूंगा पहले, उसके बाद शॉट उठाऊंगा। जैसे मैंने ना इस मैच में गिरा था ना, इसमें बाल में मारे थे, उससे मेरा फॉर्म अच्छा था। पहले मैंने डिफेंस किया ऐसे ही करता। और पैर में देखो, एक पैर में सॉक्स है, दूसरा पैर दिखाओ, दूसरे पैर के सॉक्स उतार दिए। एक बच्चा बोल रहा था आयुष क्या कर रहा है, मारने वाली बॉल छोड़ क्यों रहा है। पहली बॉल दी ना, पहले थोड़ी बॉल, उसके बाद मैंने करा। तो दोस्तों लंच मैंने कर लिया है और अभी मैं करवाने लगी हूँ आयुष को उसका होमवर्क, जिसमें कि इसने 15 मिनट से, मैं यहाँ सोफे में बैठी हूँ, 15 मिनट से इसने वेस्ट करी है, 15 मिनट इरेजर ढूंढने में। उसके बावजूद भी इसकी इरेजर मिली नहीं है, सिर्फ नई नई इरेजर लेता है बस, ठीक है। उसको 2-3 बार उसका यूज़ करता है, उसके बाद वो कहाँ जाती पता नहीं। जब छोटा था तब नहीं करता, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे चीज़ें खोता जा रहा है। पहले जब ये छोटा था तब इसकी एक ही पेंसिल बहुत टाइम तक चल जाती थी, एक ही पेंसिल रबड़ शॉप खो के नहीं आता था बिल्कुल भी, अपनी चीज़ें संभाल के रखता था। अब जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, शर्म आनी चाहिए, हंस रहा ऊपर से। तो चलो अभी मैं इसको करवा लेती हूँ होमवर्क। और होमवर्क क्योंकि मैम ने व्हाट्सएप पे फ़ोन पे ही भेजा हुआ है, तो फ़ोन में से देख देख के इसको मैं बोलूँगी, हिंदी का होमवर्क करवा रही हूँ, मैं बोलूँगी और ये लिखेगा। हिंदी अजीब सा लगता है, मात्राओं की गलती होती है ना, इसलिए अजीब सा लगता है। हेलो गाइस, अभी शाम का टाइम हो चला है और मैं ना मंचूरियन बनाने की सोच रही हूँ। तो मैं मंचूरियन बना रही थी, मतलब मंचूरियन की तैयारी कर रही हूँ बनाने की। और इतना गोभी मैंने काट लिया है, तो मुझे इतनी देर में याद आया कि अरे मैं पहली बार मंचूरियन बनाने जा रही हूँ, मेरा कैमरा कहाँ है। ये तो भाई बनता है कि बगैर कैमरे के कैसे। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कैप्चर नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। लेकिन वो तो ये होता है कि रैंडमली बाहर हम कहीं हैं तो वो चीज़, लेकिन जो घर में है ना उसे तो हम कैप्चर कर ही सकते हैं। तो बस इतनी गोभी काटी तो मुझे याद आया कि भाई पहली बार मंचूरियन बनाने जा रही हूँ, यूट्यूब पे वीडियो ना डालूँ, अपनी व्लॉग में वीडियो ना डालूँ, ऐसा हो सकता है क्या। बिल्कुल भी नहीं। तो देखो, वैसे तो मंचूरियन आप लोगों में से बहुत सारे लोग बनाते होंगे, लेकिन मैं पहली बार बना रही हूँ, तो इसलिए मंचूरियन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, फर्स्ट ट्राई है। तो मैंने देखा कि कद्दूकस भी करते हैं कई लोग, और इस तरह से भी काटते हैं पतले पतले पीसेज में, छोटे छोटे बारीक से। तो मैं ना कट ही करूँ, चॉप करना ही ज़्यादा बेटर मानती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है, मतलब उसमें बता रही थी पत्ता गोभी अगर ऐसे कद्दूकस करो तो बाहर का जो होता है वो पत्ता वो काम में नहीं आता, वो खराब हो जाता है, निकालना पड़ता है। तो इससे अच्छा ये है कि हम पत्ता गोभी को इसी तरह से चॉप करें। तो बस फिर मैंने सोचा कि पत्ता गोभी भी है, गाजर भी है हमारे घर में, सोया सॉस भी है, और मैदा भी है हमारे घर में। कॉर्नफ्लोर का थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि है कि नहीं है, कि खत्म हो गया। कॉर्नफ्लोर मतलब मक्के का आटा ही होता है, बट वो जो कॉर्नफ्लोर यूज करते हैं वो व्हाइट कलर का था, और मैं जैसे मक्के का आटा आपको पता लेके आती हूँ तो वो येलो कलर का होता है। तो कौन मतलब तो मक्का ही होता है, आई थिंक वही लगा होगा। लेकिन वो मुझे डाउट है कि पता नहीं आटा बचा कि नहीं बचा, ठीक है। अगर होगा तो डालूंगी, और अगर नहीं होगा तो मैदा जिंदाबाद, वही डालेंगे, कोई बात नहीं। देखते हैं कैसे बनता है। तो इस तरह से बारीक बारीक गोभी काट के, अभी तो सिर्फ इन्हें चॉप करके रख लेते हैं गोभी को, और फिर इसमें नमक डाल के रख दूंगी, तब तक इसका पानी निकल जाएगा, है ना। तो गोभी ये आधी किलो के करीब थी, तो मैं सारी गोभी बना लूँ, क्योंकि मैं जब बना ही रहे हैं
तो इतना तो बनाना चाहिए ना कि पेट के साथ साथ मन भी भर जाए। तो अभी ये गोभी रखे हुए काफ़ी देर हो गई है, मैंने इसमें नमक डाल के ढक के रखा हुआ था। तो अब इसमें ना पानी निकल जाएगा, तो मैं इसे अच्छे से निचोड़ लेती हूँ इस तरह से। देखो पानी निकल रहा है। और बाकी ये देखो मैंने मैदा भी निकाल के रखा है। कॉर्नफ्लोर तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं फ़िलहाल मैदे से ही काम चलाऊँगी। और बाकी मैंने ये गाजर और लहसुन काट के रखा है तड़के के लिए ये। और बस फटाफट से पहले इसको कर लेती हूँ और उसके बाद फिर तड़का मारूँगी। तो अभी हमारी मंचूरियन बनाने की तैयारी हो गई है और अब बस कढ़ाई रखी है, तेल गरम कर लेते हैं इसमें। रिफाइंड और आयुष को भी देखना है मैंने, तो ये भी यहीं पे है। आयुष गाइस ये ऊपर कैसा लग रहा है? इसे मेरा टोपा पहना हुआ है ग्रे कलर का, और आयुष भी यहीं पे है। कभी भी कुछ भी बनता है तो आयुष तो सबसे पहले। गोभी बचा भी दी है कि कैसा बनेगा क्या बनेगा, इसलिए मैंने गोभी बचा दी। तो अभी मंचूरियन के लिए मैंने बॉल्स तो मैंने फ्राई कर दी है, लेकिन अभी मैं बस तड़का ही मारने लगी थी तो देखा तो प्याज ही नहीं काटा था। तो अभी मैं प्याज चॉप कर लेती हूँ फटाफट से। उसके बाद फिर आपको थोड़ी देर में खा के दिखाएंगे कि हम मंचूरियन बनाने में सफल हुए क्या नहीं, है ना। ये आई तो लग गया अपना बैट बॉल खेलने में। मैं जब तक ये बॉल्स फ्राई करी थी वो देखते देखते बोर हो गया। यहाँ पे बॉल्स फ्राई हो रही है, यहाँ पे बॉल। कह रहा मैं बोर हो रहा हूँ, मैं अपना क्रिकेट खेल रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई। इस मंचूरियन में एक बात है, मेरा ऑयल बहुत ज्यादा खर्च हुआ है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ऑयल बहुत लगा मेरे इसमें फ्राई करने में। जितना ऑयल मैंने लिया था उसके बाद मेरे को दोबारा ऑयल लेना पड़ा। देखो इसकी शीशे अभी तक खुली ही देखो, और मेरे को लेना पड़ा। तो ये मुझे बात पसंद नहीं है। बाकी ये जो मैंने गोभी बचा रखी थी ये भी मैंने सारी डाल दी। मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने धो तो दिया था, गोभी को धो के रखा हुआ तो अब वो खराब हो जाती है ना सुबह तक भी, तो मैंने सोचा चलो सारी बना ही डालते हैं। तो अभी ये मेरी ग्रेवी बन गई है, बस बॉईल भी आ गया इसमें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक बॉईल करा मैंने इसमें। अब इसमें हम ये बॉल्स डाल देते हैं। तो अभी सूप में मैंने बॉल्स डाल दिया और मैंने सारी नहीं डाली, कुछ मैंने बचा ली, आधी मतलब लगभग मैंने बचा ली, आधी मैंने डाल दी है क्योंकि सारी डालती तो सूप बहुत ज़्यादा कम लग रहा है मुझे। और बस यही मुझसे गलती होगी कि सूप मैंने बहुत ज़्यादा कम ही रखा, थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए था तो थोड़ा अच्छा लगता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी देखने में ठीक लग रहा है। और अब मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, फिर गर्मा गर्म ही, क्योंकि गर्मा गर्म खाने में ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों बस बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं, खाना पीना हम लोगों ने खा लिया था। और बाकी ये बॉटल्स मैंने कोई धोए ही नहीं, ये तो सूख गई है, ये सुबह धो दी थी और ये भी धोई है। तो बाकी ये बर्तन निखरता रहेगा इसमें पानी। और बाकी अभी यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, इसलिए मैं किचन में वेट करें, दूध गर्म हो जाएगा बस फिर तो ये फ्रिज में रखेगा, टेंशन खत्म है। फ्रिज आज दूध तो आजकल बाहर भी ख़राब नहीं होता है, तो बस। और बाकी मंचूरियन काफ़ी अच्छा बना था, और बस उसमें एक चीज़ की कमी रह गई थी, सूप। उसमें जो सूप था ना वो बहुत कम हो गया था, हालांकि जो बॉल्स मैंने बनाई थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो सूप के अकॉर्डिंग मैंने बॉल्स में कम ही डाली थी, सारी नहीं डाली थी। जितनी मतलब मेरे को लगा कि इसमें चाहिए उतनी डाली, ज़्यादा नहीं डाली, लेकिन फिर भी सूप थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन मंचूरियन काफ़ी अच्छा बना था, फर्स्ट ट्राई में मैंने बहुत अच्छा बनाया, वेल डन। और आयुष को भी पसंद आया, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। और आयुष के पापा ने तो खाया नहीं, तो उनका हम क्या बोल सकते हैं, उन्होंने नहीं खाया, बाकी हम दोनों ने तो खाया। और दूध थोड़ा सा कम कर देती हूँ उसको खाना। ये तो दूध क्या होता है, बात करते करते एकदम से बॉईल हो जाए, बस मैं देखे जा रही हूँ तब नहीं गिरेगा, एकदम से बॉईल होके गिर सकता है, तो इसलिए। और बस बाकी मेरा सारा काम हो गया है, अब बस एडिटिंग बाकी है। तो अभी टाइम 10 बज रहे हैं, तो अभी टाइम है मेरे पास कि मैं एडिटिंग कर सकती हूँ। बस फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। आज का ब्लॉग यहीं तक का था। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।